जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन 7:30 बजे से मॉडल पेपर कराया जा रहा है और सुबह 10:30 बजे से संपूर्ण हिंदी साहित्य पर प्रश्नोत्तरी चल रही है। आप 10:30 बजे से प्रश्नोत्तरी भी देख सकते हैं। आज हम मॉडल पेपर संख्या 12 देखेंगे। निम्न में से कौन राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है? मिलन, स्वप्न, विरह, पथिक। आपको बताना है कौन राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, तो राइट आंसर है विरह। प्रश्न 2, भविष्यत कहा के रचयिता हैं? जो इंदु, सरहपा, नेमिनाथ या धनपाल? भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है धनपाल। प्रश्न 3, कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कमलेश्वर, नासिरा शर्मा, बदी-उज-जमा, करतुलन हैदर। आपको बताना है कितने पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? कितने पाकिस्तान के लेखक कमलेश्वर हैं? प्रश्न 4, सर्ग के लिए समय किस काव्य में रखा गया है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी या रामचरितमानस के लिए? सर्ग के लिए समय किस काव्य में रखा गया है? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 5, मधुमालती का काल समय है? 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? मधुमालती का काल समय कितना है? मधुमालती का समय है 16वीं शताब्दी। प्रश्न 6, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, राघवानंद, मध्वाचार्य या श्री रामानुजाचार्य हैं? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो राइट आंसर है श्री रामानुजाचार्य। प्रश्न 7, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना निम्न में से कौन है? प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, शिव शंभू के चिट्ठे, प्रेम पचीसा। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। प्रश्न 8, निम्न रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से उचित क्रम क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। आपको बताना है प्रकाशन की दृष्टि से रचनाओं का उचित क्रम क्या है। साकेत का जो रचना काल है 1931 ईस्वी है। कामायनी 1935 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र का जो समय है 1946 ईस्वी और लोकायतन का जो समय है 1964 ईस्वी। तो कवियों का सही क्रम क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प ए, साकेत 1931 ईस्वी, कामायनी 1935, कुरुक्षेत्र 1946, लोकायतन 1964। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से असंगत होगा? सूरदास साहित्य लहरी ब्रजभाषा में, यह संगत है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक है, यह भी संगत है। भूषण रस श्रृंगार अवधि, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 10, छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है? भावातिरेक, अति यथार्थता, सौंदर्यानुभूति, कल्पनाशीलता। आपको बताना है छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है। भावातिरेक, अति यथार्थता, सौंदर्यानुभूति, कल्पनशीलता। छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है अति यथार्थता।
प्रश्न 11 नीति काव्य नहीं लिखा है। बोधा, वृंद, रहीम या घनानंद ने। आपको बताना है कि किसने नीति काव्य नहीं लिखा है। तो नीति काव्य नहीं लिखा है घनानंद। प्रश्न 12 वीर काव्य नहीं लिखा गया। मतिराम, लाल, सूदन या भूषण। किसने वीर काव्य नहीं लिखा है। तो वीर काव्य नहीं लिखे हैं सूदन। प्रश्न 13 गांधीवादी साहित्यकार थे। सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र या प्रेमचंद। आपको बताना है गांधीवादी साहित्यकार कौन थे। तो राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 14 निम्नलिखित में असंगत तथ्य है। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं हरिऔध, यह संगत है। निहार मैथिली शरण गुप्त, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प बी। निहार के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। प्रश्न 15 अवधि का उदय किस भाषा से हुआ। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या बिहारी से। आपको यह बताना है अवधि का उदय किस भाषा से हुआ है। अवधि का उदय पूर्वी हिंदी से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। प्रश्न 16 करकंड चरयु के रचयिता हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा, मुनि कनकामर। आपको बताना है करकंड चरयु के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर है मुनि कनकामर। प्रश्न 17 पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं सूरदास, कृष्णदास, वल्लभाचार्य या गोस्वामी विठलनाथ। आपको बताना है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। प्रश्न 18 आल्हखंड का मूल स्रोत क्या है। परमाल रासो, खुमाड़ रासो, बीसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो। आल्हखंड का मूल स्रोत क्या है। तो राइट आंसर है परमाल रासो। परमाल रासो को आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 19 हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा। ग्रियर्सन, गारसा दत्तावसी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधुओं ने। किसने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है। इसका राइट आंसर है गारसा दत्तावसी। प्रश्न 20 स्वयंभू का समय है 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी। आपको बताना है कि स्वयंभू का समय क्या है। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी है। प्रश्न 21 देसिल बयना सब जन मिठा उक्ति किसकी है। अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु या केशवदास का। देसिल बयना सब जन मिठा उक्ति विद्यापति का है। प्रश्न 22 आंचलिक उपन्यास है कब तक पुकारूं, झूठा सच, कर्मभूमि, बाणभट्ट की आत्मकथा। आपको बताना है आंचलिक उपन्यास कौन सा है। तो राइट आंसर है कब तक पुकारूं आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न 23 निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, नरेश मेहता या अज्ञेय को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला। तो राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 24 अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे, शंकुक, अभिनवगुप्त या भट्टलोलक। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे।
प्रश्न संख्या 25। ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, मृणाल पांडे, वृंदा लाल वर्मा और यशपाल। आपको बताना है कौन ऐतिहासिक उपन्यासकार है। ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदालाल वर्मा है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। मृणाल पांडे आधुनिकता बोध के उपन्यासकार हैं। यशपाल जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। प्रश्न 26। रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है। उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान, कृष्णा सोबती या मृणाल पांडे का। रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है। यह उपन्यास उषा प्रियंवदा का है। प्रश्न 27। तार सप्तक में सम्मिलित नहीं थे रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद बच्चन या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपको बताना है कौन तार सप्तक में सम्मिलित नहीं थे। तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है भवानी प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीनों तार सप्तक में नहीं है। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं दूसरा सप्तक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक के हैं। बच्चन सिंह किसी भी सप्तक के कवि नहीं हैं। प्रश्न 28। कोमा किस नाटक की पात्र है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, टूटते परिवेश, कबीरा खड़ा बाजार में। आपको बताना है कोमा किस नाटक की पात्र है। तो राइट आंसर है ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न 29। देसी नाम माला किसकी रचना है। हेमचंद्र, धनपाल, स्वयंभू या पुष्पदंत का। देसी नाम माला किसकी रचना है। यह रचना हेमचंद की है। प्रश्न 30। 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध कवि है। लुइपा, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, सरहपा, कण्हपा। आपको बताना है कौन सिद्धों में प्रथम सिद्ध है। तो प्रथम सिद्ध कवि है सरहपा। प्रश्न संख्या 31। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। आपको बताना है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है। तो राइट आंसर है चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। आप बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का क्या नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज और बाला बोधनी। 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, संपादक रहे। और बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक रहे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक रहे। प्रश्न संख्या 32। इनमें से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या कन्नौजी। आपको बताना है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो राइट आंसर है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न 33। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही, जा में मार्ग प्रेम का सबय सराहे ताही। यह कथन किसका है। कबीर, कुतुबन, जायसी या रहीम का। यह कथन जायसी का है। प्रश्न 34। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को नहीं मिला है। मैथिली शरण गुप्त, जैनेन्द्र,
माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर को। किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 35। किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा? भूषण, पद्माकर, सुरति मिश्र या मतिराम? किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा? तो राइट आंसर है पद्माकर जी ने। प्रश्न 36। मानव माई धन धन अंतर दामिते, धन दामिनी दामिनी धन अंतर, शोभित हरिव्रज ब्रज भामिनी, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? नंददास, सूरदास, कृष्णदास या परमानंद दास की? यह पंक्ति सूरदास की है। प्रश्न 37। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी? आपको बताना है वक्रोक्तिवाद को विलायती उत्थान किसने कहा है। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 38। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 या 1938 ईस्वी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। प्रश्न 39। हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक से? हरिनारायण व्यास का संबंध दूसरा सप्तक से है। प्रश्न 40। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किस लेखक की है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु या बालकृष्ण भट्ट? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न 41। वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का संस्थापक कौन है? जॉन क्रोरैसन, टी.एस. इलियट, एलेन रेट, आई.ए. रिचर्ड्स? वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है टी.एस. इलियट है। प्रश्न 42। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह की है? हंसा जाई अकेला, कर्मनाशा की हार, जहाँ लक्ष्मी कैद है, मलबे का मालिक? आपको बताना है शिव प्रसाद सिंह की कौन सी कहानी है? तो राइट आंसर है कर्मनाशा की हार। प्रश्न 43। सांझी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की? मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, यारों के यार? प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर है जिंदगी नामा। प्रश्न 44। घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, जीपी देशपांडे? घासीराम कोतवाल के नाटककार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है विजय तेंदुलकर। प्रश्न 45। इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है? बेदखल, कसब, रुकोगी नहीं राधिका, दास्ताने लापता? इसमें से बताना है कि कौन सी एक महिला लेखिका का उपन्यास है। तो राइट आंसर है रुकोगी नहीं राधिका। प्रश्न 46।
निम्न में से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? कोसी का घटवार, चीफ की दावत, एक अश्लील कहानी या प्रतिशोध। आपको बताना है शेखर जोशी की कहानी कौन सी है। इसका राइट आंसर है कोसी का घटवार। यह शेखर जोशी की कहानी है। प्रश्न 47, दो आब किस लेखक की कृति है? नागार्जुन, शमशेर बहादुर, देवी शंकर अवस्थी, विद्यानिवास मिश्र। दो आब कहानी के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्रश्न 48, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी या मागधी से। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो राइट आंसर है सौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न 49, अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से 1 ईस्वी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 50, अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद का काल इनमें से क्या है? 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी या 15वीं सदी। हेमचंद का काल समय इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है 12वीं सदी। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन संदेश रासक के रचनाकार हैं? जोइंद, अब्दुल रहमान, जसवंत सिंह या कुंतक। आपको बताना है संदेश रासक के रचनाकार कौन हैं। संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। प्रश्न 52, प्रसिद्ध ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? रोडा, वंशीधर, दामोदर शर्मा या विद्यापति। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है दामोदर शर्मा। प्रश्न 53, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? मुंशी इंसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आपको बताना है प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन हैं। तो राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न 54, कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन थे? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि कौन हैं? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 55, निम्न में से किस आलोचक ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य नरेंद्र दुलारे वाजपेयी। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किसने कहा है? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। प्रश्न 56, महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा को। महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? तो राइट आंसर है निराला का जन्म महिषादल में हुआ था। प्रश्न 57, रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता का नाम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, फ्रेडरिक श्लेगल या विक्टर ह्यूगो के द्वारा। रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता का नाम किसने दिया है? तो राइट आंसर है विक्टर ह्यूगो ने दिया है।
प्रश्न 58, राउल वेल किसकी कृति है? रोडा, लल्लूलाल, राम सिंह या स्वयंभू की? राउल वेल रोडा कवि की रचना है। प्रश्न 59, निम्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम क्या होगा? उदंत, मार्तंड, हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, नया प्रतीक। बी, उदंत, मार्तंड, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नया प्रतीक। सी, कविवचन सुधा, उदंत, मार्तंड, नया प्रतीक, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, उदंत, मार्तंड, कविवचन सुधा, नया प्रतीक। आपको बताना है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम क्या है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, उदंत, मार्तंड, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नया प्रतीक। प्रश्न 60, बरवई नायिका भेद किसकी रचना है? बिहारी, रसलीन, सूरत मिश्र या रहीम का? आपको बताना है बरवई नायिका भेद किसकी रचना है, तो यह रहीम की रचना है। प्रश्न 61, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक के? आपको बताना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं, तो तीसरा शतक के कवि हैं। नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, मुक्तिबोध। नाटक जारी है कविता संग्रह किसका है? यह कविता संग्रह लीलाधर जगूड़ी का है। प्रश्न 63, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी, 1550 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में या 1565 ईस्वी में? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 64, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य? मुख्यार्थ में बाधा होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है, तो राइट आंसर है लक्षणा। प्रश्न 65, कवि वचन सुधा शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है? बाल मुकुंद भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या भारतेंदु? शिव शंभू का चिट्ठा के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न 66, 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में निम्न में से कौन सा भाषा मुंशी था? इंसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र या मुंशी सदासुख लाल? आपको बताना है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी कौन थे? भाषा मुंशी थे सदल मिश्र। प्रश्न 67, कवि वचन सुधा का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र? कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 68, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी या 1903 ईस्वी में? आपको बताना है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ।
प्रश्न 69। कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? रैदास, सूरदास, धर्मदास, दादू दयाल। कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? कबीरदास के मरने के बाद धर्मदास को गद्दी प्राप्त हुई। प्रश्न 70। निम्न में से उस भक्त कवि की पहचान करें जिसकी रचनाएं सगुण और निर्गुण दोनों उपासना से संबंध रखती है। दोनों उपासना से संबद्ध रखती है। नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव या कबीर। आपको बताना है सगुण और निर्गुण दोनों उपासना से संबंध रखने वाले भक्त कवि कौन है? तो राइट आंसर है नामदेव।